आप सभी का लैंग्वेज गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। आज का अपना नया वीडियो टेंस के गोल्डन रूल्स पर आधारित है। अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस के गोल्डन रूल्स। आज हम फ्यूचर टेंस के गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें बॉक्स नंबर 9 फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान कैसे करें और उसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब भरना चाहिए, कौन से ऐसे शॉर्ट टिप्स हैं जिसके आधार पर हम तय कर पाएंगे कि ये कौन से बॉक्स नंबर का सेंटेंस है। स्टार्ट में हम देखेंगे कि यदि वाक्य के शुरुआत में ने या वाक्य के अंदर हमें ये शब्द मिले, जैसे नेक्स्ट, टुडे, टुमारो, सोन, शॉर्टली, इन ए फ्यू मोमेंट, ऐसे शब्द यदि किसी वाक्य में होते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस बॉक्स नंबर 9 के सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दे विल रीच दिल्ली टुमारो। यहाँ पर टुमारो शब्द इस बात का द्योतक है कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम इस सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट, हीना विल कम हियर नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे से हमें पता लगता है कि ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए हीना के हिसाब से विल एंड कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर काम में है। नेक्स्ट, इफ क्लॉज के सेंटेंस में भी फ्यूचर सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल दो प्रकार के टेंस काम में आते हैं। कैसे? इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल एंड नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो इफ आ गया, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल और नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर सिंपल। एक और एग्जाम, इफ ही कम्स इन टाइम। यदि वह समय पर आ जाता है, ही विल गेट सीट, तो उसे सीट मिल सकती है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल गेट और इफ के साथ में ही सब्जेक्ट, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर काम में आता। यानी इफ क्लोज के साथ में, इफ के साथ में दो टेंस के सब पार्ट चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। इफ जिस साइड में होता है उस साइड में प्रेजेंट सिंपल आता है, नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल आता है। नेक्स्ट बॉक्स नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एट दिस टाइम, एट द मोमेंट एंड एट प्रेजेंट, इस प्रकार के शब्द जिन सेंटेंस में आते हैं उनमें विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये काम में आते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, टुमारो आई विल बी टीचिंग मैथ्स एट दिस टाइम। इसमें टुमारो एंड एट दिस टाइम जो शब्द है वो फ्यूचर कंटिन्यूस के प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म
टीच का टीचिंग आया है। हाँ, ये पर यह समझ लेना आवश्यक है कि आजकल विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ में होता है, इसलिए आई के साथ सेल भी लग सकता है और विल भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हेन यू रीच देयर माय फादर विल बी स्लीपिंग। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तब तक मेरे पिताजी सो रहे होंगे। तो ये कोई भी फ्यूचर की बात बताने के लिए इसमें व्हेन शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर विल बी प्लस स्लीप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आया है। बॉक्स नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए दो कंडीशन दिखाई गई है। एक शब्द आता बिफोर, एक आफ्टर। बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट और आफ्टर से पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द बस विल हैव डिपार्टेड बिफोर यू रीच द बस स्टैंड। यहाँ पर बिफोर शब्द का अर्थ होता है पहले, इसलिए द बस विल हैव डिपार्टेड, बस रवाना हो चुकी होगी। यू रीच द बस स्टैंड, जब आप बस स्टैंड पहुंचते हैं तब, यानी उससे पहले, बिफोर, पहले बस का रवाना होने का कार्य हो जाएगा। ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पर यू के साथ रिच यानी प्रेजेंट सिंपल आया और बिफोर से पहले जो सेंटेंस है उसमें फ्यूचर परफेक्ट आता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आफ्टर, आफ्टर से पहले प्रेजेंट सिंपल आएगा और नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट आएगा। यू रीच द बस स्टैंड आफ्टर द बस विल हैव डिपार्टेड। आप बस स्टैंड बाद में पहुंचते हैं तब बस रवाना हो चुकी होगी। तो इसमें यही याद रखने वाली बात है कि बिफोर आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट पहले आएगा, आफ्टर आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट बाद में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, बॉक्स नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यह अपना गोल्डन रूल टेंसेस का लास्ट टॉपिक है। शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस फ्रॉम ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये कंडीशन इस फ्यूचर टेंस के सब पार्ट में पाए जाते हैं। स्पेशली फ्रॉम ऑब्लिक फॉर और साथ में टाइम दिया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रामू विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है और फ्रॉम शब्द आ गया, इसलिए रामू के हिसाब से विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी रीड का रीडिंग इसमें आएगा। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ आ गया इसमें और साथ में आई शैल हैव बीन टीचिंग मैथ फॉर 10 years, फॉर एंड टाइमिंग दिया हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें काम में आएगा। तो आई
के साथ में शेल आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और हैव बीन साथ में टीच का टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टीच के आईएनजी फॉर्म काम में आ गया। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 12 तक जो टेंसेस के सब पार्ट्स हैं, बॉक्सेज हैं, उन सभी का हमने इन 3 वीडियोज़ में गोल्डन रूल सीखे। इनका हम अभ्यास करके बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और हमारा जो मेहनत है वो सफल सिद्ध हो सकती है। आप सभी इन वीडियोज़ का समुचित लाभ उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियो जो इंग्लिश को परफेक्ट रूप से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लैंग्वेज गुरु चैनल के नेक्स्ट वीडियो देखते रहें।